हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप और आपकी स्टडी? तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था लिम्फोमा, है ना? और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा हेमेटोलॉजिकल ट्यूमर का माइलोनोमा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो माइलोनोमा क्या है? माइलोनोमा एक प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है। बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है, जिस कारण बोन का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। और ये प्लाज्मा सेल वहां से निकल के हमारे स्प्लीन में, लीवर में चली जाती है। लीवर में हमारे यूरिया साइकिल कंप्लीट होती है और वहां पे जाके ये यूरिया साइकिल को बढ़ा देती है, जिस कारण बॉडी में कंडीशन क्या देखने को मिलती है? यूरिक एसिड इंक्रीज, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है। और जब हमारी बोन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वहां का जो कैल्शियम है ना, वो टूट टूट के, बिखर बिखर के कहाँ चला जाएगा? ब्लड में जाके मिल जाएगा। और कंडीशन क्या देखने को होगी वहां पे? हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है। और वहीं से अगर कैल्शियम बोन से अगर कम हो जाएगा तो बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो कंडीशन क्या होगी? ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है। तो एक साथ ओस्टियोपोरोसिस, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। तो लिखते हैं माइलोनोमा माइलोनोमा एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन मैरो के अंदर, ठीक है, बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल का प्लाज्मा सेल का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है। ठीक है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है। ठीक है। ये लिख लो। और क्या होता है? बोन, जिस कारण बोन डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बोन डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। तो पहले तो ये बोन को डिस्ट्रॉय करेगी और फिर वहां से निकल के स्प्लेन में, लीवर में जाके यूरिया साइकिल को बढ़ा देगी। ठीक है। जिस कारण बॉडी का यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। ये देख लो। फिर दूसरी चीज क्या है कि जब ये बोन का डिस्ट्रक्शन करेगी ना, तो वहां का कैल्शियम निकल के ब्लड में आके मिल जाएगा और कंडीशन क्या होगी? हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है। ये आप लिख लो। इसमें एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि ये प्लाज्मा सेल जो होती है ना, एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। कौन सा प्रोटीन? बेंस जेंस प्रोटीन। ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बेंस जेंस प्रोटीन। तो नॉर्मल जो प्रोटीन हमारी बॉडी में रहते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। पर ये जो बेस जेस प्रोटीन होता है ना, तो ये हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल 3 प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके कारण। क्या क्या करता है? सबसे पहले तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन को
डिक्रीज करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन डिक्रीज करता है ना। हाइपर यूरेसिमिया अपन ने जो पहले पढ़ा, और हाइपर कैल्सीमिया, ये इसके ट्रायल सिम्टम्स, सॉरी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, इसके सिम्टम्स के बारे में पूछता है। ठीक है, ये भी आप लिख लो। यहाँ भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो। नॉर्मल हमारे बॉडी के प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। बट बेंस जेन्स प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, लिखना हो तो लिख लो। फिर इसमें कुछ साइन सिम्टम्स हैं, वो भी देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछ लेते हैं। साइन सिम्टम्स है ना, वही जो हमने पढ़ चुके हैं ना, वही साइन सिम्टम्स है। लिख लो। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, देन ओस्टियोपोरोसिस, है ना। पेशेंट को यहाँ पे वीकनेस भी होगा, क्योंकि उसके जो बोन का कैल्शियम है वो लॉस हो रहा है ना, तो उसको वीकनेस भी होगा, और बहुत जल्दी वो थक भी जाएगा, तो फटिग भी होगा, है ना। पेशेंट को एनोरेक्सिया हो सकता है। और एक चीज क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, जो प्रोटीन है ना वो यूरिन से फिल्टर होने लग जाएगा उसका। ठीक है, लिख लो। हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछता है इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या है इसका कॉम्प्लिकेशन। देखो, जब बॉडी में हमारे कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लड में यूरिक एसिड भी ज्यादा बढ़ी हुई है,
तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जिस कारण किडनी फेलियर होने के चांस रहेंगे, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। किडनी फेलियर, ठीक है, लिखना हो तो लिख सकते हो, बिकॉज यूरिक एसिड इंक्रीज, कैल्शियम इंक्रीज, जिस कारण किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा और रीनल फेलियर होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। बस ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल, है ना, वही जो पुराने हमने यूज किए थे यहाँ भी यूज कर सकते हैं। बाकी किडनी का वर्कलोड अगर बढ़ा हुआ है तो वहां पे हम पेशेंट को डायरेटिक्स दे सकते हैं, है ना, बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।